अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सैटरडे नाइट से और इस वक्त तकरीबन 7 बजे का टाइम है। और कल हमने जाना है घूमने, आउटिंग का प्रोग्राम बना लिया है। भाई भाभी की आज कॉल आई थी कि आप लोग और हम चलते हैं पार्क और बच्चों को मज़े कराते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिरयानी का मसाला तैयार कर लिया था और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। और यहाँ पर मैंने अपना बैग तैयार किया है जिसमें मैंने ज़ीनिया का फीडर, पानी, मोबाइल फ़ोन और एक इसका मैंने ड्रेस रख लिया है। और यहाँ पर मैंने एक बेडशीट रख ली है जो वहाँ पर बिछाने के काम आएगी। एक छोटा टॉवल रख लिया है, पानी है, टिश्यू है और रायता, सलाद, प्लेट्स और स्पून्स वगैरह ये सब मैंने रख लिए हैं। और बिरयानी भी तैयार हो चुकी है क्योंकि मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी और बिरयानी मैंने जल्दी से बना ली थी क्योंकि हमारी गैस चली जाती है 9 बजे तक। उसके बाद मैंने ये सारा घर भी क्लीन कर लिया है। मामा फबिया रेडी हो चुकी हैं। इस वक्त तकरीबन 11 बजे का टाइम है और यहाँ पर बस मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये मैं हूँ मैं भी बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। और बस अब भाई का वेट हो रहा है कि भाई आते हैं तो हमें पिक करेंगे। और मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी में इतनी जगह ही नहीं होगी तो मैं और मेरे बच्चे और भाई की फैमिली। और यहाँ पर अब्दुल्ला भी तैयार हो चुका है, ज़ीनिया भी तैयार हो चुकी है और ये लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं मज़े करने के लिए। और बस फिर अब भाई आते हैं तो हम लोग निकलते हैं। अच्छा, हम जा रहे हैं कश्मीर पार्क और यहाँ पर भाई आ चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं और अपनी मंजिल की तरफ। आज काफ़ी मौसम ठंडा हो चुका था मुल्तान का और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। अच्छा, घर के अंदर तो हमें इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हुआ कि क्योंकि धूप भी निकली हुई थी और ऐसा फ़ील हो रहा था कि बस हल्की सी हवा भी चल रही है। लेकिन जब हम बाहर निकले तो हमें अंदाज़ा हुआ कि अच्छी खासी हवा तेज़ चल रही है। और यहाँ पर हम डीएचए में एंटर हो चुके हैं क्योंकि ये पार्क डीएचए में है, डीएचए में बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हम 360 ज़ू भी आए हुए हैं 2-3 बार, लेकिन हमने अभी तक कश्मीर पार्क का विज़िट नहीं किया था। तो बस भाई भाभी ने प्लान बनाया तो हमने बोला चलो ठीक है, हमने ये विज़िट भी नहीं किया है। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद हमने यहाँ पर बेडशीट वगैरह बिछा के खाना वाना खाया। और यहाँ पर मैं वीडियो बनाना ही भूल गई। जब सब लोग खाना खा चुके लास्ट में मैं और भाभी खाना खा रहे थे, फिर मुझे याद आया कि मैंने वीडियो तो बनाई ही नहीं है, ना एंटर होने की बनाई है। और फिर काफ़ी देर हो चुकी थी, फिर मुझे याद आया तो फिर मैंने वीडियो बनाई। अच्छा, ये मैंने ना रायता इस तरह एक जार में रख लिया था क्योंकि लंच बॉक्स वगैरह में भी ये होता है ना कि कभी गिर जाए तो वो सारा मैस हो जाता है बैग के अंदर। तो जनाब यहाँ पर हमने खाना वाना खा लिया था और बच्चे घूमने लग गए और मज़े करने लग गए। ये काफ़ी बड़ा पार्क है और नीट एंड क्लीन है, काफ़ी साफ़ सुथरा है। और जो लोग मुल्तान में रहते हैं उन्होंने तो यकीनन इसको विज़िट किया होगा और जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर यहाँ विज़िट करें, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और एक ये यहाँ पर छोटी सी लेक बनी हुई है, इसमें ये पानी भी बह रहा था और हवा चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर बस हम ये पार्क में घूमते जा रहे हैं और बच्चे तो आपको पता ही है अपनी आदत के मुताबिक सबसे पहले जहाँ पे राइड्स वगैरह होती हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर भी यही है, मेरे बच्चे और भाई के बच्चे जल्दी जल्दी आगे जा रहे हैं कि हम पहले ये राइड्स ले लें। और इन्होंने सबसे पहले फेरिस व्हील पे ये लोग बैठे थे और फिर इनको बड़ा ही अफसोस हुआ कि मम्मा बहुत सर्दी थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी और सर में भी दर्द हो गया तेज़ हवा की वजह से। अच्छा, ये क्योंकि बिल्कुल खुली जगह में बना हुआ है ना डीएचए में, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हवा चल रही थी। और ये इस तरह ये ट्रेन वगैरह है, सब झूले चल रहे थे। अच्छा, लोग भी काफ़ी आए हुए थे, उन्हें भी शायद अंदाज़ा नहीं हुआ हम लोगों की तरह कि बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी भी है और तेज़ हवा है। तो बस हम लोगों ने बच्चों की इस तरह जैकेट वगैरह भी नहीं पहनाई थी, बस ये नॉर्मल जैसे गर्म कपड़ों में ही थे, स्वेट शर्ट्स वगैरह में। लेकिन फिर भी काफ़ी मज़ा आया हमें और काफ़ी हमने इंजॉय किया। और यहाँ पर ये अपनी बारी का वेट कर रही हैं
क्योंकि इन्होंने इस फेरिस व्हील में बैठना था और वो लोग वहाँ पे बैठ गई। तो इधर ये जीनिया और शाहजैन को हमने ये दूसरी बच्चों वाली छोटी राइड में बिठा दिया, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है छोटे बच्चे भी फिर ज़िद करते हैं कि हमें भी बैठना था। और फिर इन लोगों को यहाँ पे हमने इंजॉय करवाया और ये देखें काफ़ी इनको मज़ा आ रहा है। जीनिया को पहले तो थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर इसको काफ़ी मज़ा आने लग गया। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि ये रोएगी जीनिया, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ये सही हो गई। इसको फिर इंजॉय इसने किया काफ़ी। स्टार्ट में थोड़ा सा डर गई थी जैसे ये स्टार्ट हुआ ना झूला। और ये काफ़ी अच्छे यहाँ बच्चों के झूले बने हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, इतने ज़्यादा नहीं। और ये देखें ये कितना डेंजरस है, इस पे तो मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं बैठने दिया। और ये यहाँ पर आ गए हैं जी ये ड्रैगन बोट में, और उमामा, फ़बिया, अब्दुल्ला तो ज़रूर बैठते हैं इसमें। ये कभी भी पार्क आते हैं तो ये इनका फेवरेट झूला होता है। अब ये यहाँ पे बैठने के लिए जा रहे हैं, और अब्दुल्ला को मैंने मना किया था क्योंकि ये डर जाता है कई बार ना, इसको फिर बीच में रोक कर ही उतारना पड़ता है, लेकिन ये ज़िद ज़रूर करता है इसमें बैठने की। बस फिर ये लोग इसमें बैठ गए थे, और फिर यहाँ पे दूसरे भी झूले वगैरह बने हुए हैं। अच्छा बना हुआ है पार्क, साफ़ सुथरा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और उसके अलावा ये जैसे इंजॉय करने के लिए तो आप वैसे अकेले तो मज़ा नहीं आता, इस तरह आप आउटिंग के लिए जाते हैं तो फैमिली के साथ जाएं, एक दो फैमिलीज़ हो ना, जैसे भाई वगैरह के साथ बना लें, बहनों के साथ, इस तरह दो तीन फैमिलीज़ मिलके आउटिंग का प्लान बनाते हैं तो वैसे ही मज़ा आता है। और ये यहाँ पर देखें सूरज भी निकला हुआ है, धूप हल्की है लेकिन हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। और थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा था कि बादल वगैरह आ गए हैं और जैसे तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई, कि ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश ही स्टार्ट ना हो जाए। तो हमें काफ़ी ये हो रहा था कि अगर बारिश आ गई तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि इस तरह कहीं घूमने का प्लान तो काफ़ी टाइम बाद ही इस तरह बना था। वैसे तो मेरे इन लॉज़ के साथ भी काफ़ी बार हम लोग बाहर जाते हैं इस तरह, लेकिन अब काफ़ी टाइम के बाद हमने इस तरह बाहर गए हैं, विज़िट किया है किसी पार्क वगैरह का, तो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और मुझे ये देखें ये कितनी अच्छी लग रही थी, ये छोटी सी बिल्कुल एक बनाई हुई थी इन्होंने। तो यहाँ पे ये है कि इसमें फ़िश वगैरह नहीं थी, लेकिन इसमें बोट भी चला रहे थे वो लोग। तो बस ये छोटी सी ही थी तो इसमें क्या ही चलती होगी, इसमें हम लोग तो नहीं बैठे थे फिर। और ये बस यहाँ पर ही बच्चों की ये स्लाइड वगैरह लगी हुई हैं, और काफ़ी मतलब खुली जगह में बना हुआ है ये। मैं तो शायद सोच रही थी कि ये छोटा सा होगा पार्क, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा खुला और काफ़ी मेंटेन जैसे रखा हुआ है। और सफाई का बहुत ज़्यादा ख़याल था यहाँ पर, काफ़ी मतलब साथ साथ क्लीनिंग हो रही थी। और ये इसके दो गेट हैं, हम दूसरे गेट से एंटर हुए थे और एक ये दूसरा गेट है, यानी कि इस पार्क में एंटर होने के दो गेट हैं। और ये हम दूसरी साइड पे आए हुए हैं, और ये देखें इतना खूबसूरत इन्होंने इस तरह ये बना रखा है। यहाँ पर भी हमने तस्वीरें वगैरह ली, पिक्स ली, और काफ़ी इंजॉय किया बच्चों ने। और जनाब पार्क में आ जाते हैं तो बच्चे तो बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं कि बस हमें रोको ही नहीं कहीं भी। और मुझे ये हो रहा था कि बच्चे थक गए होंगे तो चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, लेकिन नहीं, बच्चों को तो बस एक जगह से दूसरी जगह और इसी तरह बस भाग भाग के इन्होंने सारा दिन गुजारा। अच्छा, फिर भाभी ने बोला कि एक और यहाँ पर ये सिटी थीम पार्क है, वहाँ पर भी चलते हैं, वो जो वहाँ छोटा सा ज़ू बना हुआ है वो भी बच्चों को दिखा देते हैं। तो बस ये यहाँ पर हमने ये सब राइड्स वगैरह बच्चों ने ले ली थी और काफ़ी इंजॉय भी कर लिया था, और टाइम भी काफ़ी बच गया क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे ना, तो इससे काफ़ी सही रहा कि हमने ये भी पूरा पार्क अच्छे से विज़िट कर लिया और फिर दूसरी जगह भी हम जा सकते थे, टाइम अभी था। वैसे तो सर्दियों के दिन बिल्कुल छोटे होते हैं ना, तो ये है कि आप दो जगह एक ही दिन में विज़िट नहीं कर सकते। और जनाब ये फिर आ गई हैं इधर ड्रैगन बोट में बैठने के लिए, और मैं इनको कह रही थी कि आपने बिल्कुल सेंटर में बैठना है, टॉप पे नहीं बैठना इसके, क्योंकि ये बहुत तेज़ चलती है ना, तो मुझे तो डर ही लग रहा था। खैर ये लोग फिर बैठ गए, इन्होंने
2 बार इसमें राइड ली। और बस यहाँ पर हमने सामान समेटा और हम वापस जा रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर सर्दी की वजह से ना थोड़ा सा हुआ ये कि क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादा सर्दी फील होती है, लेकिन ये था कि एंजॉय हमने काफ़ी किया और बच्चों ने भी एंजॉय किया। सर्दी तो लगती रही लेकिन बच्चे एंजॉय करते रहे। और बस ये यहाँ पर ज़ेनिया बड़ी खुश हो रही है कि अब हम एक और पार्क में जा रहे हैं। बस इसी तरह हम लोग अब बस जब एंटर होने लगे तब तो मैंने इसकी कोई वीडियो नहीं बनाई, मुझे याद ही नहीं रहा। लेकिन फिर जाते हुए फिर मैंने ये इसकी एंट्रेंस की वीडियो वगैरह बना ली थी। और यहाँ पर असर के बाद का टाइम है ये, और सूरज काफ़ी जैसे मध्यम सा हो गया है। और ये सीन मुझे इतना अच्छा लग रहा था और ये फिर मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और क्योंकि मौसम ठंडा था और साथ में थोड़ी सी धूप निकली हुई थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जी सिटी थीम पार्क में। और यहाँ पर छोटा सा ज़ू भी है। अच्छा, ये भी बहुत नीट एंड क्लीन बना हुआ है और काफ़ी प्यारा बना हुआ है ये। यहाँ पर हम 2-3 बार पहले भी आ चुके हैं। और यहाँ पर ये आबशार वगैरह भी लगी हुई हैं, वो चलाते हैं लेकिन वो मगरिब के बाद चलाते हैं, आज नहीं इन्होंने चलाई हुई थी। बस यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की और उसके बाद हम अपने पार्क की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद बस बच्चों को बस यही होता है कि यहाँ पर तो इनको एनिमल्स वगैरह का था कि यहाँ पर हमने एनिमल्स देखने हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आए थे। और इस पार्क के दो पार्ट हैं, एक साइड पे है रोड की और एक दूसरी साइड पे। तो आप ये नीचे मेन गेट से निकल के भी क्रॉस करके जा सकते हैं। और ये इस तरह इन्होंने ऊपर से एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई हुई है, जैसे थोड़ा सा होता है ना पुराने ज़माने में जो बिल्डिंग्स होती थी उस तरह का कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पर आकर ना। तो इस तरह ये स्टेयर्स हैं, वो सब क्रॉस करके आप जैसे नीचे की तरफ जाओगे ना तो आप पार्क के दूसरे हिस्से में पहुँच जाओगे। तो कुछ हम में से भाई और कुछ बच्चे नीचे वाले गेट से ही चले गए थे और मैं और भाभी ऊपर इधर स्टेयर से आ रहे हैं इसको क्रॉस करने के लिए। जब हम इसको क्रॉस करके आते हैं ना तो ये पार्क का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है। अब ये यहाँ पर हम आ चुके हैं और इस वाले पोर्शन में भी कुछ एनिमल्स उन्होंने रखे हुए हैं और दूसरे वाले पोर्शन में भी, लेकिन हमने पहले ये वाला पोर्शन इसका विज़िट किया था। अच्छा, ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन, बड़ा सुकून महसूस हो रहा था यहाँ पर आकर। अच्छा, हवा भी बहुत ही कम थी। वो शायद DHA में बना हुआ है तो खुली जगह है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा तेज़ हवाएं लग रही थी। और यहाँ पर बस ये था कि नॉर्मल सर्दी फील हो रही थी, हवा इतनी तेज़ नहीं थी। और ये देखें यहाँ पर वाइट टाइगर है और दूसरा ये देखें ये लाइन है। ये बस सब एनिमल सो रहे थे ये इनका शायद सोने का टाइम होगा, तो ये तो सब सो रहे थे। और ये देखें अब सूरज आहिस्ता आहिस्ता ग़रूब होना शुरू हो रहा है और बिल्कुल इसकी लाइट डिम हो चुकी है और काफ़ी अच्छा ये सीन लग रहा था मुझे, तो ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पर भी हल्की हल्की हवाएं तो चल रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि आपको पता है मुल्तान में तो गर्मी ही होती है हर वक्त ना, ऐसा लगता है पूरा साल गर्मी रहती है। बस सर्दियों के तो ये मुश्किल से 2 माह ही आते हैं, इन 2 महीनों में बस हम लोग इंजॉय कर लेते हैं, वरना तो पूरा साल जब इतनी शदीद गर्मी होती है ना तो फिर ये पार्क वगैरह का तो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए सर्दियों में आप इस तरह विज़िट करें ना तो इंजॉय भी करते हैं। और गर्मियों में इस तरह हम आते हैं ना तो ज़ाहिर है वो बाज़ औक़ात तो हवा इतनी बंद होती थी, हम आते थे और गर्मी भी ज़्यादा फ़ील करते थे बच्चे, तो बस जल्दी जल्दी हम घूम के और बस यहाँ से निकलने की करते थे। लेकिन इस तरह मौसम अच्छा होता है ना तो फिर आप आराम से तसल्ली से घूमते रहते हैं। और ये देखें इतने अच्छे यहाँ पर फ्लावर्स थे, तकरीबन हर कलर का यहाँ पर रोज़ था और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे देखने में। और यहाँ पर बड़ी अच्छी ट्रेन है, ये नीट एंड क्लीन बिल्कुल साफ़ सुथरा सा बना हुआ है। और ये यहाँ पे सामने बिल्कुल आबशार हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये इन्होंने चलाई हुई नहीं थी, इनमें पानी नहीं आ रहा था, बस ये बंद थी इस तरह, ये खाली ऐसे बिल्डिंग सी लग रही थी। और बस ये यहाँ पर हम चलते जा रहे हैं, ये इस पार्क का दूसरा हिस्सा है। अब हम ये दूसरे हिस्से में आ गए हैं और यहाँ पर
बस एक दो झूले लगे हुए हैं छोटे बच्चों के, वो भी तो बस यहाँ पर बच्चों को वो झूले वगैरह दिलाए। और एक साइड पे इन्होंने वाइट लाइन और दूसरा जो लाइन है वो रखा हुआ है। अच्छा, ये काफ़ी तेज़ बोल रहा था तो इसकी शायद इन्होंने आवाज़ भी रिकॉर्ड की थी, बच्चों ने इसकी वीडियो बनाई है। और बस ये इसी तरह हमने सारा विज़िट किया। और लाइन जब बहुत तेज़ बोलना शुरू हुआ ना तो ज़ीनिया काफ़ी डर गई थी और ये बस बार बार यही कह रही थी कि मम्मा बस चलो, मुझे इसकी आवाज़ से डर लग रहा है। तो ये रोना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर मेरा फ़ोन बिल्कुल बंद हो गया था और ये वीडियो मैंने भाई के फ़ोन से बनाई है। और फिर ये मैंने देखें सनसेट की बनाई है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये पहले यहाँ पर इतनी ज़्यादा घर वगैरह नहीं बने हुए थे आसपास, लेकिन अब ये काफ़ी अच्छा हो गया है। चलें जी, यही थी मेरी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।